हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो आपने अभी तक 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, +1 में आपने थोड़ा इन्वर्स ट्रिग्नो भी पढ़ा है। सो एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि ट्रिग्नो एंड इन्वर्स ट्रिग्नो में फ़र्क क्या है। सो ट्रिग्नो बेसिकली जैसे आपको एंगल थीटा दिया होता है तो आपको वैल्यूज़ पता है कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, 90 हो सकती है, 0, ये आपको पता है वैल्यूज़। तो आप क्या करते हो कि आप x इज इक्वल टू साइन में थीटा की वैल्यू डालते हो। तो आपके पास आंसर इस फॉर्म में आता है 1/2। जैसे साइन 45 डालोगे थीटा की जगह तो आपके पास आंसर 1/√2 आता है। सो बेसिकली ट्रिग्नो में हम क्या करते हैं कि जो थीटा है वो हम डालते हैं, तो जो वैल्यू डालते हैं दैट इज नोन एज डोमेन, एंड जो वैल्यू हमारी आती है दैट इज नोन एज रेंज। सो यहाँ पे डोमेन 30 डिग्री डलता है एंड रेंज हमारे पास 1/2 1/√2 इस फॉर्म में आती है। बट इनवर्स ट्रिग्नो में उल्टा है। जैसे x की वैल्यू साइन 60 है तो इनवर्स क्या होता है, साइन उधर जाके इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स 60 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू कौन सी डलती है कि 60 डिग्री बेसिकली x की कौन सी वैल्यू पे होगा, यानी साइन 60 डिग्री कौन सी वैल्यू पे होगा। तो यहाँ पे जैसे साइन इनवर्स x है तो मुझे यहाँ पे अगर x की वैल्यू डालनी है तो वो कौन सी डलेगी, 1/2। आप डिफरेंस समझ सकते हो, यहाँ पे x की जगह हम क्या डालते हैं 30 डिग्री, तो हमारे पास रेंज आता है 1/2। यहाँ पे हम वैल्यू जो डोमेन है वही पुट करेंगे 1/2, एंड अब देखेंगे कि साइन 1/2 कौन से डिग्री पे होता है। सो यहाँ पे हम क्या डालेंगे कि वो इस एंगल पे होता है, यानी 30 डिग्री पे होता है। सो 30 डिग्री हमारी क्या है, रेंज। ऐसे ही साइन इनवर्स अगर मैंने लिखा 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कौन से एंगल पे होता है, सो वो 50 डिग्री पे होता है। सो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे डोमेन क्या चल रहा है 1/√2, एंड जो रेंज आता है हमारे पास आंसर वो डिग्रीज में आता है, वो एंगल में आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी इनवर्स ट्रिग्नो है। ठीक है, अब आपकी इनवर्स ट्रिग्नो जो एनसीईआरटी के हिसाब से उसमें बहुत पोर्शन कट हो चुका है। सो इस बार बहुत ही सिंपल है, इनवर्स ट्रिग्नो में कुछ बचा ही नहीं खास, सिर्फ आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, क्योंकि अब कुछ बाकी बचा ही नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नो में जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली इसी में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सो दिस इज द ओनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनवर्स ट्रिग्नो। सो यहाँ पे आपने प्रिंसिपल वैल्यू टेबल याद रखना है। अगर आपको ये टेबल जो है, ये पूरा टेबल याद हो गया, इट मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नो इज डन। बहुत ही छोटा चैप्टर है आपकी, इसमें चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 तो है, बट 2.2 पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है क्योंकि वो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, एंड प्रॉपर्टीज आपकी डिलीट हो चुकी हैं इस साल के सिलेबस में से। एंड मिसलेनियस में भी सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं जो कि डिलीट हो चुके हैं। सो बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। तो हम ये प्रिंसिपल वैल्यू टेबल समझते हैं कि क्या है। आपको यहाँ पे देखो वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इनवर्स ट्रिग्नो के फंक्शंस लिख रही हूँ, आपको इनकी डोमेन याद करनी पड़ेगी और इनकी रेंज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है। सो साइन इनवर्स एक्स में जो वैल्यूज डल सकती हैं, डोमेन मतलब जो डल सकती हैं वैल्यूज, वो कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक डल सकती है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब -1 से 1 के बीच में भी डल सकती है और -1 और 1 भी इंक्लूड हो सकता है। ये वैल्यू डाल के जो रेंज है, आंसर कहाँ तक आ सकता है, -π/2 से π/2, यानी -90 से 90 के बीच में आपका आंसर आ सकता है। एंड ध्यान रखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो -90 भी इंक्लूड होगा और +90 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉस इनवर्स आपके पास फंक्शन है, सो कॉस इनवर्स एक्स में भी आपकी जो वैल्यूज डल सकती हैं, जो डोमेन है वो -1 से लेके 1 तक डल सकता है, प्लस -1 और +1 भी इंक्लूडेड है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट डली हुई है। और इसका जो आंसर रेंज में है वो 0 से लेके 180 डिग्री, यानी 0 से लेके पाई के बीच में भी आ सकता है और 0 और पाई भी आ सकता है, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई है। ऐसे ही अगला फंक्शन अगर आप tan इनवर्स x लेते हो, सो इसमें डोमेन क्या डलता है, कुछ भी,
ऑल रियल नंबर्स, सारी रियल वैल्यूज इसमें डल सकती हैं। और जो रेंज है वो क्या आएगी आपके पास, -90 से लेके 90 के बीच में। अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, सो -90 एंड 90 इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ उनके बीच की वैल्यूज जो है वो आपके आंसर में आ सकती है। देन कॉट इनवर्स एक्स में भी आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ऑल रियल नंबर डाल सकते हो, बट इसका आंसर क्या आ सकता है, यानी रेंज क्या आ सकती है, 0 से लेके पाई के बीच में। 0 एंड पाई इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि राउंड ब्रैकेट लगी हुई है। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स है, तो इसमें आप रियल वैल्यूज कोई भी डाल सकते हो, बस -1 से 1 के बीच वाली वैल्यूज नहीं डाल सकते हो। सो ऑल रियल वैल्यूज माइनस ये कि -1 से 1 के बीच वाली नहीं डाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स तो है नहीं कि -1 और 1 इंक्लूडेड होगा, तो इनके बीच वाली वैल्यूज आप नहीं डाल सकते, ठीक है। और इसी तरीके से सीकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज है, आंसर क्या होगा, 0 से लेके पाई के बीच में, यानी 0 भी इंक्लूडेड है, पाई भी इंक्लूडेड है, और इनके बीच वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। 0 से लेके -t आ सकता है, बस माइनस जो है π/2 आपको करना पड़ेगा, 90 डिग्रीज में नहीं आ सकता है, ये आपने याद रखना है। ऐसे ही कोसेकेंट इनवर्स एक्स है, उसमें भी आप जो वैल्यूज डाल सकते हो वो वही रियल नंबर्स हैं, उसमें से क्या नहीं डाल सकते हो, -1 से 1 के बीच वाली वैल्यूज नहीं डाल सकते हो। और आंसर क्या आएगा, -90 से 90 के बीच में भी आंसर आ सकता है, और -90 और 90 भी इंक्लूडेड होगा, बस 0 नहीं हो सकता, माइनस इसमें 0 लिखा हुआ है तो 0 नहीं हो सकता। सो आपने ये जो टेबल है, ये जो रेंज की वैल्यूज है, ये आपने बेसिकली लर्न रखनी है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे, हर क्वेश्चन के साथ साथ लिखते जाओ, आपको लर्न हो जाएगी कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, कहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा। सो सिर्फ और सिर्फ यही टेबल है जो आपको अच्छे से लर्न करना है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बाकी छोटे से फॉर्मूलाज हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में। कुछ और फॉर्मूलाज जो छोटे से आपको याद रखने हैं वो भी देख लीजिए। जब साइन इनवर्स के साथ माइनस लगता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ऐसे टैन इनवर्स के साथ भी जब एक्स में माइनस लगता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस टैन इनवर्स एक्स। ऐसे कोसेकेंट इनवर्स में भी जब एक्स के साथ माइनस लगता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। सो साइन, टैन एंड कोसेकेंट आपने याद रखना है, जब इनके साथ माइनस लगता है तो माइनस बाहर आ जाता है। ऐसे ही कॉस, कॉट एंड सीकेंट, ये ऐसे हैं जिनके साथ अगर माइनस लगता है तो आंसर में क्या हो जाता है, पाई माइनस। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स -6, तो आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे सीकेंड इनवर्स -x, तो आंसर हो जाएगा पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। तो ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि ये भी आपके फॉर्मूलाज में काम आएगी। जो आप क्वेश्चंस करोगे, जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो जब रेंज वो लिखोगे तो वहां पे ये बहुत काम आएगी। सो अब इन्हीं के बेसिस पे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल आपकी एक्सरसाइज है। आप ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से आ गए तो आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एग्जांपल्स करो, मैं और भी आपको क्वेश्चंस दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू टेबल याद है तो। अगर वो टेबल याद नहीं है देन इनवर्स ट्रिग्नो है ही नहीं। बहुत अच्छा मौका है इस साल आपको इनवर्स ट्रिग्नो में गेन करने का, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था, वो तो डिलीट ही हो चुका है। सो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू टेबल है एंड यही आपको करना है। सो फर्स्ट आपके पास है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। देखो आपको साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, हम इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब दो तरीके होते हैं इसको करने के, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट भी किया है, आप चाहो तो डायरेक्ट नहीं करो। यहाँ पे देखिए, जैसे साइन इनवर्स है तो मैंने साइन इनवर्स में अगर अंदर x क्या है आपके पास, जो यहाँ पे वैल्यू है, साइन इनवर्स के साथ अगर नेगेटिव आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे बताया था साइन इनवर्स में x नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस, बाहर आ गया साइन इनवर्स 1/2। अब आप यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ से ये डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे और इंक्लूड कर सकते हो। कैसे, माइनस साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, अब ये 1/2 हमें बताना पड़ेगा कि कौन से डिग्री पे 1/2 होता है। तो आपको पता है साइन 1/2 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकती हूँ अगले स्टेप में, देखो माइनस साइन इनवर्स, तो यहाँ पे आप लिखोगे ही
1/2 के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी साइन π/6। अब देखो साइन इनवर्स से साइन तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, माइनस का साइन बचा जो बाहर था, और अंदर क्योंकि ये π/6 पे होता है तो π/6 बचा, यानी आपके पास -π/6 आंसर आया। अब जब भी आप आंसर निकाल रहे हो तो आपने चेक करना है कि क्या ये उसके रेंज में लाई करता है या नहीं, बिकॉज आंसर इज रेंज। सो यहाँ पे साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 से 90। सो -90 से 90 के बीच में -30 डिग्री तो आ ही सकता है, -π/6, तो यस इट बिलोंग्स टू द रेंज। तो ये आपने जरूर यहाँ पे मेंशन करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos इनवर्स √3/2। अब देखो cos इनवर्स √3/2, माइनस तो कुछ है नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, बट आप अगेन यहाँ पे एक स्टेप और लिख सकते हो, cos इनवर्स, तो cos इनवर्स इधर लिख देना, √3/2। अब cos √3/2 कब होता है, cos 30 डिग्री पे, तो आप क्या लिखोगे, cos इनवर्स इंटू, ये ब्रैकेट की जगह क्या लिखोगे, cos 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब cos π/6। तो cos इनवर्स और cos तो कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बचा, π/6। अब फिर से चेक करोगे कि क्या ये π/6 cos इनवर्स की वैल्यू में लाई करता है। सो cos इनवर्स की वैल्यू कहाँ होती है, 0 से लेके पाई के बीच में, यानी 0 से लेके 180 के बीच में 30 डिग्री तो आ ही रहा है, तो यस π/6 बिलोंग्स टू 0 to π। ऐसे अगला देखिए, cos इनवर्स 2, कोसेकेंड इनवर्स 2 सॉरी। अब यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, कैसे, कोसेकेंड इनवर्स, यहाँ पे कोसेकेंड इनवर्स लिख देना 2। अब कोसेक 2 कब होता है, कोसेक 30 डिग्री पे, तो आप ब्रैकेट में इस ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकते हो, कोसेक 30 डिग्री यानी कोसेक π/6। अब कोसेकेंड इनवर्स से कोसेकेंड कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ π/6। अब आप चेक करोगे कि क्या π/6 कोसेकेंड इनवर्स की रेंज में लाई करता है। सो कोसेकेंड इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 से 90 -0, बस उसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो आपके पास तो 30 डिग्री है यानी π/6 है, तो वो -90 से 90 के बीच में तो आ ही रहा है। सो यस इट बिलोंग्स टू दिस रेंज, रेंज लिखना नहीं भूलना। देन फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास tan इनवर्स -√3। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको करके भी बताया हुआ है, जो मैं ऊपर स्टेप मिसिंग बोल रही थी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। tan इनवर्स -√3, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि अगर tan इनवर्स के साथ -x लगा है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो हम वही लगाएंगे। tan इनवर्स के साथ माइनस लगा है तो हमने माइनस बाहर निकाल लिया, -tan इनवर्स √3। अब -tan इनवर्स तो एज इट इज। अब √3 आपने चेक करना है कि tan √3 कौन से डिग्री पे होता है। सो tan √3 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। सो यहाँ पे √3 की जगह क्या लिखेंगे, tan π/3। अब देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस एंड π/3, तो -π/3 आ गया। बट अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है। सो tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। सो -90 से 90 के बीच में -60 डिग्री तो आ ही सकता है। सो यस इट बिलोंग्स टू दिस रेंज। फिफ्थ क्वेश्चन, cos इनवर्स -1/2। अब देखो cos इनवर्स के साथ नेगेटिव लगा है, तो जब cos इनवर्स ऑफ -x होता है तो वो पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है, तो हम वैसे ही लिखेंगे cos इनवर्स -x की जगह पाई माइनस cos इनवर्स x। यहाँ पे प्लीज माइनस हटा देना क्योंकि यहाँ पे x ही आएगा, यहाँ पे 1/2 ही आएगा, ठीक है। सो अब आगे आप क्या करोगे, cos इनवर्स, यहाँ पे पाई माइनस ऐसे ही रहने दिया, cos इनवर्स ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे 1/2 कब होता है, cos 60 डिग्री पे, ठीक है। सो cos 60 डिग्री पे अगर 1/2 होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3। तो cos इनवर्स से cos तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ π/3। तो इसीलिए पाई माइनस तो पहले से ही था, इसको सॉल्व करके क्या आ गया, π/3। पाई माइनस π/3 क्या हो गया, 2π/3। अब हमने चेक करना है कि क्या ये cos इनवर्स की रेंज में लाई करता है। सो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेके 180 डिग्री। सो π/6 इंटू π/3 इंटू 2, π/3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 2 120। सो 120 डिग्री 0 से लेके 180 के बीच में तो लाई करता है। सो यस इट बिलोंग्स टू दिस रेंज, ठीक है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, tan इनवर्स ऑफ -1। अब फिर से वही आ गया, tan इनवर्स ऑफ -x, तो माइनस तो पहले बाहर आ जाएगा, तो माइनस यहाँ ले लिया tan इनवर्स x। अब
वन आपने चेक करना है कि tan की कौन सी वैल्यू पे होता है, तो वन tan 45 डिग्री पे होता है। सो वन की जगह आप क्या लिखोगे, tan π/4। अब देखो tan इनवर्स और tan तो कैंसिल हो गए, क्या बचा, -π/4। अब -π/4 आपने चेक करना है क्या tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है। सो tan इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90, तो उसमें -45 डिग्री तो आ रहा है, तो येस इट बिलोंग्स टू दिस रेंज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके पास सीकेंट इनवर्स 2/√3 दिया हुआ है। आप कुछ नेगेटिव तो है नहीं कि कुछ चेंज करना है, तो सीकेंट इनवर्स एज इट इज लिखा 2/3। अब सीकेंट 2/√3 कब होता है, सीकेंट 30 डिग्री पे होता है। सो आपने क्या लिखा, सीकेंट π/6। अब सीकेंट इनवर्स से सीकेंट कैंसिल, आंसर क्या आ गया, π/6। बट चेक करना पड़ेगा क्या ये सीकेंट इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, तो इसके लिए सीकेंट इनवर्स की रेंज याद होनी चाहिए। अब रेंज क्या है सीकेंट इनवर्स की, 0 से लेके 180, बस उसमें से माइनस कर देना है, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए उसमें। सो आपके पास तो π/6 है यानी कि 30 डिग्री, तो 0 से लेके 180 के बीच में तो आ ही रहा है 30 डिग्री, और 90 यहाँ पे है नहीं कि हम इसको कैंसिल कर दें। सो यहाँ पे इस रेंज में π/6 जो है वो लाई कर रहा है। सो दिस बिलोंग्स टू द रेंज। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉट इनवर्स √3। अब फिर से कुछ नेगेटिव नहीं है कि कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सीधा वैल्यू डालिए। देखेंगे √3, कॉट √3 कब होता है, कॉट π/6 पे होता है। सो यहाँ पे कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, π/6 आपके पास बचा। अब चेक करोगे कि क्या π/6 कॉट इनवर्स की रेंज में लाई करता है। सो कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई के बीच में, तो 0 से लेके 180 के बीच में π/6 यानी कि 30 डिग्री तो लाई करता है। 9, कॉस इनवर्स -1/√2। अब फिर से कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव आ गया, तो कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, अब प्लीज इसे हटा लेना, माइनस नहीं आएगा बिकॉज कॉस इनवर्स x हो जाता है। अब -x नहीं रहा, सिर्फ आपके पास 1/√2 आए। ठीक है, सो कॉस इनवर्स मैंने एज इट इज रहने दिया। अब 1/√2 मुझे देखना है कि कहाँ पे होगा। कॉस में 1/√2 कहाँ आता है, 45 डिग्री पे, तो क्या लिखेंगे 1/√2 की जगह कॉस π/4। अब आप देख सकते हो कॉस इनवर्स से कॉस तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, पाई माइनस π/4। सो पाई माइनस π/4 यानी कि 3π/4। अब 3π/4, π/4 होता है 45। ठीक है, 45 इंटू 3। सो आपके यहाँ पे चेक करोगे कि 135 जो है वो बेसिकली इस रेंज में लाई कर रहा है। तो 135 0 से लेके 180 के बीच में तो लाई करता ही है। सो कॉस की रेंज जो 0 से लेके 180 है उसमें यस ये लाई कर रहा है। सो दिस बिलोंग्स टू दी रेंज। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2। अब देखो कोसिकेंट इनवर्स में -x आया, तो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें माइनस बाहर आ जाता, तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये √2 की जगह आप डालोगे। कॉस कोसिकेंट जो है वो √2 कब होता है, कोसिकेंट 45 डिग्री पे √2 होता है। सो हम √2 की जगह क्या लिखेंगे, कोसिकेंट π/4, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं। अब देखिए कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट तो कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस बचा और π/4, सो माइनस π/4। कोसिकेंट इनवर्स की जो रेंज है क्या होती है, -90 से 90 के बीच में, बट 0 नहीं आना चाहिए। हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, -45 डिग्री। सो -90 के 90 से लेके 90 के बीच में -45 डिग्री तो आ रहा है। सो यस इट बिलोंग्स टू दी रेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब आपको इस तरीके से दिया हुआ है और बोला इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे कोई रेंज चेक करने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो देखो tan इनवर्स 1 है, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, तो मैंने सीधा 1 लिखा कि tan 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पे, यानी tan π/4। अब यहाँ पे है cos इनवर्स ऑफ -x, तो cos इनवर्स ऑफ -x क्या लिखते हैं हम, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो वही लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स x। x क्या है हमारे पास 1/2 माइनस, यहाँ सॉरी माइनस अभी क्यों आया, देखो साइन इनवर्स ऑफ -x, तो साइन इनवर्स के साथ -x लगता है तो माइनस बाहर आ जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/4 वो बचा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 cos कब होता है, cos 60 डिग्री पे, तो क्या लिखेंगे 1/2 की जगह cos 60 डिग्री यानी cos π/3। ऐसे ही
1/2 यहाँ पे साइन में कब होता है, साइन 30 डिग्री पे, तो 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री यानी साइन π/6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गए तो पाई माइनस π/3 बचा। यहाँ पे साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो गए तो माइनस π/6 बचा। अब आप यहाँ पे जो पहले था उसको तो आप एज इट इज लिख लेंगे, अब पूरे का आप एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर 3π/4 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, आपको इस चीज की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कॉस इनवर्स में नेगेटिव तो है नहीं, तो कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा हमने देखना है कि 1/2 कॉस में कब आता है। सो 1/2 कॉस 60 डिग्री पे होता है, तो 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री यानी कॉस π/3। ऐसे ही साइन इनवर्स इधर 1/2 है, अब 1/2 क्या चेक करेंगे कि साइन में कब आता है, सो 1/2 साइन 30 डिग्री पे आता है यानी कि साइन π/6। तो देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो सिर्फ π/3 बचा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो 2 इंटू π/6 बचा, तो 2 इंटू π/6 सॉल्व करेंगे। देखिए π/3 प्लस 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, π/3 क्या आ जाएगा, 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल है, उन्होंने जस्ट ये पूछा है साइन इनवर्स x जो है इसमें y की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है। मतलब वो पूछ रहे हैं साइन इनवर्स x को अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर में क्या आ सकता है, आंसर मींस रेंज, तो आपको जस्ट ये बताना है कि साइन की रेंज क्या होगी। सो यानी कि y की वैल्यू कौन सी रेंज में होती है। अब साइन की रेंज तो होती है -90 से 90 के बीच में और स्क्वायर ब्रैकेट होती है यानी -90 और 90 भी इंक्लूडेड है, तो हम क्या लिखेंगे कि y की वैल्यू -90 और 90 के बीच में है, साथ में हमने देखो इज इक्वल टू का साइन भी लगाया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि -90 और 90 भी इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे ये आपका आंसर में जो भी ऑप्शन होगा आपने उसको टिक कर देना, सिर्फ आपको पूछा है कि रेंज क्या है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है। अब देखो tan इनवर्स के साथ कुछ नेगेटिव नहीं है, सो कोई फॉर्मूला नहीं लगना, हम सिर्फ ये देखेंगे कि √3 tan में कब होता है। सो √3 tan में आता है tan 30 डिग्री पे। ओके, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे प्लीज करेक्शन कर लेना, यहाँ पे tan जो √3 है वो tan 60 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे π/6 नहीं π/3 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख लोगे, π/3, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, π/3। तो देखो जब हम यहाँ पे π/3 लिखेंगे तो tan इनवर्स से tan तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी π/3, यहाँ पे भी π/3। अब आते हैं इस पे सीकेंड इनवर्स ऑफ -x। अब सीकेंड इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, पाए माइनस सीकेंड इनवर्स x, तो हमने लिखा पाए माइनस सीकेंड इनवर्स x। ठीक है, अब क्योंकि बाहर माइनस था तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली है, सो पाए माइनस, अब देखो सीकेंड इनवर्स के साथ 2 है, अब हम ये भी तो चेक करेंगे कि सीकेंड की वैल्यू 2 कौन से एंगल पे होती है, तो सीकेंड की वैल्यू 2 60 डिग्री पे होती है, तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, सीकेंड 60 डिग्री यानी कि सीकेंड π/3। अब देखो सीकेंड इनवर्स से सीकेंड कैंसिल, तो क्या बचा, पाए माइनस π/3, बट क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो पाए प्लस π/3। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी π/3 ही आना है, सो π/3 प्लस π/3 2π/3 माइनस पाई क्या आ जाएगा, माइनस π/3। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो कि हमने इनमें क्या यूज किया है, सिर्फ हमने वो फॉर्मूलाज यूज किए हैं जो माइनस वाले फॉर्मूलाज हैं, यानी कि सिर्फ हमने ये वाले फॉर्मूलाज यूज किए हैं, और हमने क्या किया है, ये टेबल में जो रेंज की वैल्यूज है वो यूज की है। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, अभी तो खासकर जब जो डिलीट हो चुका है अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर में, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो एंड बहुत स्कोरिंग भी है ये चैप्टर। अब मिसलेनियस में भी आज मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, तो 2 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड बचा है, बाकी पूरी मिसलेनियस खत्म है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इस चीज की वैल्यू बतानी है, कॉस इनवर्स की वैल्यू। अब देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली देखो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो सकता है और 13π/6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप 13π/6 देखो तो π/6 यानी कि 30 डिग्री, 13 इंटू 30 डिग्री यानी 390 डिग्री। तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है आपके पास, तो 0 से लेके पाई तक, यानी 0 से लेके 180 तक आपका आंसर आ सकता है, बट हम बोल रहे हैं 390 डिग्री आंसर आ रहा है, तो वो तो आंसर आ नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आंसर है वो रेंज में लाइन नहीं कर रहा,
तो हमें उस आंसर को रेंज का बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं वो देखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जब वो रेंज में नहीं लाई कर रहा है, अभी तक हमने जितने भी किए वो सब लाई कर रहे थे, अब फर्स्ट क्वेश्चन आया जिसमें वो नहीं लाई कर रहा, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे हम 13π/6 में कुछ चेंजेस करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। अब जब भी स्प्लिट करना है या तो आप पाए में प्लस माइनस करके स्प्लिट कर लो या फिर 2π में प्लस माइनस करके स्प्लिट कर लो, जिसमें से भी आपका इजीली हो पाता है आप वैसे कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने 2π में देखा कि मैं क्या प्लस करूं कि 13π/6 आए, तो मुझे पता लगा कि π/6 प्लस कर दो। आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो इसमें से ये माइनस करके देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या आना है, ठीक है। सो 2π में मैंने देखा कि π/6 प्लस करेंगे तो 13π/6 बनता है। आप इन चीजों का एलसीएम लेके देखिए, 6 2 12, 12π प्लस पाई 13π/6 बन जाएगा। सो या तो आप पाए में प्लस माइनस करके देख लीजिए या 2π में प्लस माइनस करके देख लीजिए कि आपका ये बन रहा है या नहीं, ठीक है। सो मैंने 13π को बेसिकली स्प्लिट करके लिख दिया 2π प्लस π/6, ठीक है। अब कुछ बच्चों को देखो फॉर्मूलाज याद होते हैं कि cos 2π का मतलब क्या हुआ, 2 × 180 यानी 360, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा होता है। बट हर बार हर चीज के फॉर्मूलाज कई बार नहीं याद होते हैं, सो हम इसको लॉजिकली भी समझ के चल लेते हैं कि कैसे होगा। देखो cos 2π का मतलब है cos 360 डिग्री, तो जब भी हमने देखो +1 में भी सॉल्व किया था तो हम क्या करते थे, 90 से उसको डिवाइड करके देख लेते, 90 के मल्टीपल में लिखते थे। सो cos 360 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 90 × 4 360, और प्लस क्या है थीटा, ये आपके पास थीटा है। सो cos 90 × 4 प्लस थीटा। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो कैसे करते थे, +1 में याद करो, फोर्थ आपके पास क्वाड्रेंट है, फोर्थ में अगर 1 डिग्री भी प्लस हुआ तो क्या हो गया फिफ्थ क्वाड्रेंट। फिफ्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है, देखो 1 2 3 4 5, अगेन फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चेक करोगे कि क्या कॉस पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद करो ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव होते हैं, सो ऑल में कॉस तो पॉजिटिव होगा। दूसरा हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है, अगर तो ये इवन है तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, अगर ऑड है तो कन्वर्जन हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 तो इवन है तो यानी कि कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, यानी कि आंसर आपके पास क्या आ गया कॉस थीटा, क्योंकि ये तो साथ में आना ही था, तो कॉस थीटा आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी देखो जब आप इसको 90 × 4 आपने कर दिया, ये प्लस थीटा है तो आंसर क्या आना चाहिए था कॉस थीटा। थीटा क्या है आपके पास π/6, ठीक है। अब देखो cos इनवर्स से cos कैंसिल, π/6 आपके पास आंसर आ गया। अब π/6 अब देखो cos इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 से π, अब π/6 जो है वो 0 से π के बीच में लाई करता है, यस जो 30 डिग्री है वो 0 से 180 के बीच में तो लाई करता ही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब आपके पास देखिए यहाँ पे tan 7π/6 है, अगर मैं यहाँ दोनों को कैंसिल कर दूं तो 7π/6। अब 7π/6 का मतलब क्या है, π/6 यानी कि 30 डिग्री, 30 × 7 यानी 210 डिग्री। अब tan की जो रेंज होती है वो -90 से 90 के बीच में होती है, तो इसमें 210 डिग्री तो कहीं नहीं आता, तो यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा स्प्लिट। अब स्प्लिट मैंने बताया था या तो 2π में प्लस माइनस करके देख लो या पाई में प्लस माइनस करके देख लो, तो यहाँ पे तो पाई में प्लस करके देखो, पाई में अगर मैं π/6 प्लस कर दूं तो एलसीएम लेके देखो इनका 7π/6 बनता है, तो मैंने पाई में प्लस π/6 कर दिया। अब फिर से देखो इसको वैसे ही देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे पाई का मतलब 180 डिग्री, अब 180 को 90 के टर्म्स में कैसे लिखेंगे आप याद करो, यहाँ पे 2π था तो 2 × 180 360, तो हमने उसको 90 के टर्म्स में क्या लिखा 90 × 4। ऐसे ही यहाँ पे अब सिर्फ पाई है, पाई यानी 180, 180 को 90 के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं 90 × 2, और प्लस क्या होता है थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे π/6। अब आप चेक करो सेकेंड +1 यानी 2 + 1 थर्ड क्वाड्रेंट बचा ये वाला। अब इसमें चेक करो ऑल स्कूल टू, टी आता है यहाँ पे, टी में यानी tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव रहेगा तो tan ही रहेगा। अब क्योंकि ये इवन नंबर है तो tan cot में चेंज भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव tan थीटा है, ये आ गया। तो यानी कि थीटा क्या है यहाँ पे π/6, तो इसका आंसर tan π/6 आएगा, तो हमने यहाँ पे tan π/6 लिखा। अब देख सकते हो tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर क्या आ गया π/6।
अब π/6 tan इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो यस जो π/6 है वो -90 से 90 के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने करना है, इसके बाद बाकी क्वेश्चंस नहीं है। अगेन आई रिपीट, आपके इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 है एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपके जो एक्सरसाइज 2.2 है एंड मिसलेनियस के जो बाकी क्वेश्चंस हैं, पहले 2 क्वेश्चंस को छोड़ के, वो सब आपका डिलीटेड है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपने प्रिंसिपल वैल्यू टेबल याद करना है एंड आप ये चैप्टर अटेम्प्ट करने के लिए रेडी, ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। जितना ट्रिग्नो से अभी तक डरते आए हो, ये तो बिल्कुल मजाक है उसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेबल आपको याद करना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो प्लीज़ इसके साथ ही एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना नहीं भूलना, एग्जाम्पल ज़रूर करना, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच।